अब बच्चों बीएससी सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। ठीक है। नंबर 1, एक्सप्लेन द लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए आपने लक्स फ्लड पढ़ देना है। नंबर 1। अगला, डिस्क्राइब द कलर ऑफ लेंथेनाइड आयंस। लेंथेनाइड आयनों के रंग का वर्णन कीजिए, ये आपने इंपॉर्टेंट पक्का। डिस्क्राइब द आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जटिल यौगिकों की समायता का वर्णन कर दीजिए। आइसोमेरिज्म जो इसके टाइप हैं वो आपने पढ़ देने हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ आपको छांट के, ये आने वाला है। व्हाट आर इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। आयनीकरण विलायकों की क्या आवश्यक ज़रूरतें हैं, ठीक है, इसको आप लिखिए। और उसके बाद राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये तो आईपी से आएगा वर्नर कंपाउंड, ठीक है, वर्नर यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से इन कंपाउंड के आईपीसी नेम लिखने आपको आना चाहिए। और फिर इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन डिटेल किलेट, CHL, चाहे चिलेट कहें या किलेट कहें एक ही चीज़ है। कुछ चिलेट बोलते हैं, कुछ किलेट बोलते हैं, और मैं तो किलेट बोलता हूँ, तो आप दोनों इसको कह सकते हैं, इस पर आएगा लिखने के लिए। और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है बहुनाभिकीय जटिल पदार्थ, तो बहुनाभिकीय जटिल पदार्थ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इसको तो आप अच्छे से ये पढ़ लीजिएगा। और जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल इन वन ग्रुप ऑफ पीरियड टेबल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन देयर ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज। और तालिका में एक ही वर्ग में लोहा, कोबाल्ट और निकल के स्थान का वर्णन किया, इनके संक्रमण गुणों की व्याख्या कीजिएगा, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन क्या है, मैंने आपको बताया, ये लॉन्ग आंसर टाइप में है। लेंथेनाइड संकुचन क्या है। वाई इज इट फाउंड इन ओनली लेंथेनाइड्स, यह केवल लेंथेनाइड में क्यों पाया जाता है। डिस्कस इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए आप लॉन्ग आंसर। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग, वर्णन करेंगे लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस की संकल्पना, और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस, मैंने बताया था, अम्ल क्षार की सापेक्षिक शक्ति, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड विद इक्वेशंस, ठीक है। पहला, जैसे इसमें निम्नलिखित क्रियाओं को द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में समीकरण सही लिखिए। इसमें 4 नंबर का है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, अम्ल क्षार क्रिया, एसिड बेस रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस, तो 2-2 नंबर की हैं, 2 नंबर के एसिड बेस, 2 नंबर के कॉम्प्लेक्स, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जिससे आपके अच्छे अंक आएँ। सल्फर डाइऑक्साइड में भी और लिक्विड अमोनिया में 2-2 रिएक्शन, इसलिए उसके सारे रिएक्शन पढ़ना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आप कर लेंगे। अगला है, डिस्क्राइब द वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। कोऑर्डिनेशन यौगिक के संबंध में वर्नर के सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा प्रायोगिक सत्यापन कीजिए, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एंड रिडॉक्स पोटेंशियल एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल इन ऑक्सीजन रिडक्शन, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा रिडॉक्स विभव की व्याख्या कीजिए। उपचयन तथा अपचयन में रिडॉक्स विभव के महत्व की विवेचना कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, कौन डायमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक, आप जानते हैं, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो डायमैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो पैरामैग्नेटिक, आप निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड, इसमें से कौन लुईस एसिड है, लुईस बेस है, मैंने अच्छे से आपको करा रखा है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। और कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस लिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर आएगा। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज डॉट आउट अ सॉल्वेंट, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक विलायक है, किस प्रकार का विलायक है, ये आपने भरना। कैन यू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, क्या आप इलेक्ट्रो विभव का पूरा निकाल सकते हैं, है ना। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यानी पैरामैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक ढूंढने के लिए, पैरामैग्नेटिक ढूंढने के लिए आता है। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट कोवेलेंट, इनमें से सबसे कम कोवेलेंट कौन है, ये पूछा जा सकता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड होते हैं, क्यों होते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू मेटलिक नेचर, और ड्यू टू अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, ऑल ऑफ द अबव, ये क्यों होते हैं ये आपने सब ये लिखे थे। ट्रांजिशन ये कलर्ड होते हैं, क्यों, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इनका जो ये क्या होते हैं, ड्यू टू इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें सभी आ जाएंगे ऑल। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैव 2 टाइप्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज, क्या कहते हैं उनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन एज लुईस एसिड, लुईस एसिड कौन कहते हैं, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, ठीक है। और व्हिच ऑफ द आयन इज नॉट एम्फोटेरिक, इसमें से एम्फोटेरिक कौन है, एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट वो एम्फोटेरिक, तो इस प्रकार से
प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये बताया आपको पेपर, इसमें से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट वाला बताया मैंने आपको, इसको जरूर आप ध्यान दीजिए।